डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पायरेशन। अब पहले इसको समझने से पहले जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन के बाद आप देखे थे कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड हो जाता है एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का दो पर्पस जो मेन था आपको बताया गया था, फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस एज वेल एज टू लिबरेट एनर्जी। यह जो एनर्जी का लिबरेशन होता है, एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि विद इन द सेल होगा, इनसाइड द सेल होगा। जो भी फूड हमारा है, जो आप जानते हैं कि जो भी फूड है मुख्य तौर पर मैमल्स में जो एनर्जी का सोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। यह पॉइंट आप याद रखेंगे कि एनर्जी का जो सोर्स है मैमल्स का वो मेन तौर पर है ग्लूकोज, या आप फूड कहें या जैसे हम बोले ग्लूकोज। यह ग्लूकोज आपके सेल तक पहुंचा, यहाँ आपके फूड पहुंच चुके हैं। फूड को हम लोग ऑलरेडी आप जानते हैं कि यह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसके अलावा भी हम आपको बताए थे फूड से रिलेटेड बात कि यह कॉम्प्लेक्स था जिसको सिंपल सोलुबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, जिसको डाइजेशन बोले थे। यहाँ जो एब्जॉर्ब्ड होकर सेल के पास ये पहुंचा फूड। अब आप याद रखिएगा, जो आप सांस लेते हैं, जो आप इनहेल करते हैं, जिसको हम लोग ब्रीथिंग इन बोलते हैं, यह ऑक्सीजन यहाँ पहुँचता है। और यह फूड और ऑक्सीजन, यह जो कम्बिनेशन होगा फूड का ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोड्यूस होता है क्या, तो आप याद रखते हैं कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एज वेल एज बाय प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, यह भी रिलीज होगा। बेसिकली बात हम लोग कर रहे हैं क्या, कि फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा इनसाइड द सेल इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोडक्शन होगा किसका, एनर्जी का। आप जानते होंगे ऑलरेडी एनर्जी के साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, जिसको हम बोले कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, वाटर वेपर। याद रखेंगे जो मेन तौर पर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन प्रोडक्ट, और जो उसके अलावा बन जाए उसको बोलते हैं क्या, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट को हम लोग वेस्ट कंसीडर करते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग डिफाइन कर लें व्हाट इज रेस्पायरेशन। आप याद रखेंगे रेस्पायरेशन के बारे में, आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स याद क्या हो गया आपको कि यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा आपको क्या याद है कि एनर्जी का लिबरेशन हुआ है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ है। एंड तीसरा पॉइंट कि यह प्रोसेस कैसा है, तो आप याद रखेंगे कि यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यह बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब हम लोग इसको डिफाइन कर ले कि व्हाट इज रेस्पायरेशन। अब बोलेंगे एन ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस या एन ऑक्सीडाइजिंग बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड in the cell is known as what, respiration. Respiration is a biochemical process in which food is oxidized to liberate to produce energy. Site of respiration is the cell. Since respiration occurs in cell, that's why it is also known as इंट्रासेलुलर और सेलुलर रेस्पायरेशन। ये पॉइंट याद रखेंगे। सेलुलर रेस्पायरेशन इसको क्या कहते हैं, पूछा जाता है कि रेस्पायरेशन को ही हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेस्पायरेशन का जो साइट है वह क्या है, आपका सेल है। आप थोड़ा सा बेसिकली पॉइंट को समझें। इसका अगर हम लोग इक्वेशन के तौर पर इसको लिखें, अगर आप वर्ड इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन लिखना चाहें, अभी आपको जैसे हम बताएं कि फूड का जो मेजर सोर्स है वह ग्लूकोज है। जैसे हम लोग लिख दें यहाँ C6H12O6, यह ग्लूकोज का फार्मूला है। या जब आपके ऑक्सीजन के साथ लिबरेट कंबाइन करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्निंग ऑफ फूड, या आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड ऑक्सीडाइज्ड होगा कहाँ, तो आप ऑलरेडी जानते हैं यह प्रोसेस जो है वो विद इन द सेल होगा, सेल के अंदर होगा। याद रखिएगा प्रोडक्शन होगा एनर्जी का, और यह एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होता है इसको हम लोग लिखते हैं 38 ATP एनर्जी। यह पॉइंट याद रखेंगे। ATP क्या है इसके बारे में हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर का रिलीज होना होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ जो हम लिखे हैं ATP, यह आप याद रखें, ATP का फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई का अर्थ आप ऑलरेडी जानते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ होंगे, ट्राई का अर्थ 3। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद रखना होगा। यह जो ATP है आपके एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यह जब ATP ब्रेकडाउन होगा तो यह ADP देगा। ADP मतलब डाइफॉस्फेट प्लस एनर्जी। यह पॉइंट याद रखेंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन कराएगा। आपके सेल में ऑलरेडी यह डाइफॉस्फेट है, यह जब कंबाइन करता है किसी भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, या PI लिखे हैं जिसका अर्थ होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। व्हेन ADP कंबाइन विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इस कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर एनर्जी चाहिए होगा।
और यह एनर्जी के मदद से ही कंबाइन कर पाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी के साथ, और प्रोडक्शन होगा किसका, एटीपी का, जिसको आप बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यह दोनों बात आप याद रखेंगे। एटीपी को आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ सेल। सेल मीन्स यहाँ बैटरी। जैसे आप बैटरी का इस्तेमाल करते हैं अपने वेरियस पर्पसेस में, लाइट एनर्जी के तौर पर, साउंड एनर्जी के तौर पर। आप बच्चों का टॉय देखे होंगे, खिलौना, उसमें बैटरी हम लोग लगा देते हैं और वह टॉय आपको मैकेनिकल वर्क करके दिखाता है। और भी बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है, असर है, आप जानते हैं ऑलरेडी, आपको यह बात मालूम है। बस समझने के लिए हम लोग एक रिलेशन एस्टेब्लिश करें कि जिस तरह से एटीपी हमारे सेल के लिए है या हमारे बॉडी के लिए है, ठीक उसी तरह से यह जो सेल या बैटरी होता है वह हम बाहर सराउंडिंग दुनिया में देखते हैं बाकी के इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए। आई होप कि यह दोनों बात आप समझे। एटीपी का काम ही है एनर्जी प्रोड्यूस करना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर है? यह एनर्जी के समान ही है, एनर्जी करेंसी है यह आपके सेल का, आपके बॉडी का। याद रखेंगे कि जब भी या आपके शरीर में, मैमल्स में, ह्यूमन के बारे में हम चर्चा करें कि रेस्पिरेशन होगा तो इसी तरह से बात होता है। इसमें थोड़ा सा बेसिक बात है जो आज ही हम लोग कंक्लूड कर लें। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। याद रखेंगे कि ब्रीथिंग को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन। होता क्या है, अगर हम लोग रेस्पिरेशन को के टोटल स्टेप्स को देखें तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहले होता है आपका ब्रीथिंग इन। यह पॉइंट आप एकदम क्रम से याद रखें। ब्रीथिंग इन मीन्स व्हाट, इनहेलेशन, सांस लेना। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो फूड है, फूड आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और प्रोडक्शन होगा एनर्जी का, एज वेल एज बाय प्रोडक्ट बनेंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड फाइनली लास्ट में होता है क्या, आप जानते हैं ब्रीथिंग आउट। इसको आप लिख सकते हैं ब्रीथिंग आउट। या जो ब्रीथिंग इन एंड आउट है जिसको हम लोग बोले क्या, इनहेलेशन। यह याद रखेंगे, इनहेलेशन मीन्स सांस लेना और एक्सहेलेशन मीन्स सांस को छोड़ना, एक्सहेलेशन। यह दोनों पॉइंट याद रखेंगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यह इस दोनों को सिर्फ मीन्स फिजिकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है आपका फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है किसका, रेस्पिरेशन का। एंड रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें जो फूड है वह फूड कंबाइन करेगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा फूड का बर्निंग होगा टू लिबरेट एनर्जी। तो आज हम लोग यह रेस्पिरेशन है क्या उसके बारे में सिर्फ बात किए। इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी एग्जाम में आप देखिएगा पूछेगा, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन। केमिकल इक्वेशन में आप यही लिखेंगे जो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ। और कभी पूछ देता है राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन में आप यहाँ पर यह फार्मूला नहीं लिख के यहाँ पर लिख देंगे क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इस तरह से वर्ड में आपको लिख देना है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, चूंकि यह नहीं होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, एंड विदाउट एनर्जी हम लोग का सस्टेनेंस संभव नहीं है। इवन जो भी गतिविधि है अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी काम किया जा रहा है हम लोग के द्वारा वह एनर्जी ड्राइवन वर्क ही है। यही वजह है कि हम कुछ देर पहले आपको बोले थे कि ग्लूकोज जो मैमल्स का मेन तौर पर फूड का सोर्स है, या आप कह सकते हैं एनर्जी का सोर्स है, फूड का सोर्स नहीं स्टूडेंट्स, एनर्जी का सोर्स है। और उसी का बर्निंग होगा तब प्रोड्यूस होता है क्या, एनर्जी। तो यह जो एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस है ऑन ऑक्सीडाइजिंग द फूड एंड इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें आप जानेंगे दो टाइप्स हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोब्स का अर्थ ही होता है एयर, वैसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन के साथ होगा। मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रेस्पिरेशन होता है विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो यह दोनों टाइप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि यह जो इंट्रोडक्शन है अबाउट रेस्पिरेशन ये आप अच्छे से समझे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।